नमस्कार। स्वागत आप सभी का। दोस्तों आज फिर हाजिर आपके सामने एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। और दोस्तों आज बात करने जा रहा हूं मैं मानव अधिकारों के बारे में। अब दोस्तों क्या होते हैं मानव अधिकार, और ये क्या सभी मानव को दिए जाते हैं या फिर कुछ ऐसे क्या कहते हैं व्यक्ति जिन्होंने कोई अपराध कर दिया होता है, क्या उसके बाद उनको मानव अधिकारों का हक नहीं होता है? और दोस्तों भारत में क्या मानव अधिकार है और पूरी दुनिया भर में कौन कौन से मानव अधिकारों को पहचाना गया है? दोस्तों इन सब तमाम सवालों पर दोस्तों हम प्रकाश डालेंगे। दोस्तों बन रही है इस वीडियो में अंत तक। और दोस्तों फिर दोस्तों आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों मैं आज से क्या करूँगा, अपने वीडियोस में दोस्तों लास्ट में जो है मैं आपको एक बोनस फैक्ट बताया करूँगा, जो कहते हैं वीडियो से हटके भी हो सकता है, फिर जो है वीडियो में जो कंटेंट है दोस्तों उससे रिलेटेड भी हो सकता है। और दोस्तों मैं ये जो है आज की इस वीडियो से शुरू करने जाऊँगा। और दोस्तों फिर दोस्तों आप इस वीडियो को फिर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं मानव अधिकार होते क्या हैं। अब दोस्तों मानव अधिकार वह अधिकार जो एक मनुष्य को पैदा होते ही मिल जाने चाहिए और जो मिलते हैं। अब दोस्तों यानी अगर कोई व्यक्ति इंसान पैदा मनुष्य कहते हैं पैदा हुआ है, दोस्तों फिर कहते हैं उसको फिर पैदा होते उसको ऐसे अधिकार जिसको मिलने ही मिलने चाहिए ताकि उसकी अच्छी जीवन शैली हो सके। अब तो जैसे कि राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, और कोई भी भेदभाव नहीं, ना किसी कहते हैं रेस के आधार पर, ना कोई धर्म के आधार पर, ना कोई जेंडर के आधार पर। दोस्तों ये सब तमाम कोई भेदभाव से उसको बचाने के लिए कहते हैं उसको मानव अधिकार दिए गए हैं। अब दोस्तों तो फिर क्या होता है मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, और क्या है मानव अधिकार भारत के अंदर? सो इसके बारे में कुछ बात करते हैं। अब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो मानव अधिकार के बात करी गई दोस्तों उसे कहा जाता है यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको पता है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र यानी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्या कहते हैं यूनाइटेड नेशंस। अब दोस्तों उसके अंदर जो है 1948 में क्या कहते हैं इस यूनाइटेड नेशंस ऑफ क्या कहते हैं डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स का दोस्तों क्या कहते हैं ये अपनाया गया था उनके द्वारा, वहाँ की आम सभा के द्वारा यानी जनरल असेंबली के द्वारा। और फिर इसके अंदर दोस्तों क्या करा उन्होंने 30 दोस्तों आर्टिकल्स हैं इसके अंदर, और दोस्तों उस आर्टिकल में जो है सभी मानव अधिकार लिखे गए हैं। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि इसके लिए जो है कोई भी व्यक्ति जो है अपने क्या कहते हैं मानव अधिकार को बचाने के लिए क्या कहते हैं कहीं भी जिस भी राज्य में वहाँ पे वो पहल कर सकता है और कंप्लेंट वगैरह भी कर सकता है। दोस्तों इसके लिए जो है और कौन से प्रोविजन करे गए हैं दोस्तों उसके बारे में जानते हैं। अब देखिए दोस्तों जैसे ही दोस्तों मैंने बताया दोस्तों ये तो 1948 में ही जो है यूनाइटेड नेशंस ऑन ह्यूमन राइट्स जो डिक्लेरेशन है इसको अपना लिया गया था अब वहाँ की जनरल असेंबली के द्वारा। और फिर दोस्तों मैं बता दूँ इसको एक दूसरा नाम भी है इसके लिए, तो जिसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस मैग्ना कार्टा। तो याद रखिए दोस्तों मैग्ना कार्टा क्या है, तो ये ह्यूमन राइट्स के बारे में ही बता रहा है। अब दोस्तों फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर जैसे जैसे दोस्तों समय आगे बढ़ा दोस्तों 1966 में क्या हुआ दोस्तों, फिर इस यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को जो है इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स कह दिया गया। और फिर इसके अंदर थोड़े बदलाव करके दोस्तों बदलाव क्या हुए, तो दोस्तों ये यूनाइटेड नेशंस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो अपनाया गया था ना 1948 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, तो इसको जो है 2 हिस्सों में बांट दिया गया। ठीक है, पहला हिस्सा वह जो कहते हैं सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं, और दोस्तों दूसरा हिस्सा वह जो इकोनॉमिक कल्चरल की और क्या कहते हैं और सोशल राइट्स की बात करते हैं। दोस्तों इन दो में क्या कहते हैं इस पूरा मानव अधिकार को बांट दिया गया। ठीक है, इन दो हिस्सों में। अब फिर दोस्तों ये कर दिया गया दोस्तों 1966 में, दोस्तों ये जो है क्या कहते हैं लागू होना शुरू हुआ सन 1976 से। और फिर दोस्तों क्या ये कहा जाता है दोस्तों फिर जो इसमें पहले से इसको बांटा गया ना यानी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स में, दोस्तों इसके अंदर ये कहा गया है कि इसके अंदर 2 प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं किस तरीके से जो है इंसान अपने इन राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है। सो पहला ये है कि अगर जब भी किसी व्यक्ति का ह्यूमन राइट्स का हनन होगा तो वो क्या कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है जहां भी वो रिसाइड करता है पूरी दुनिया में किसी भी विश्व के कोने में। ठीक है, तो कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, और उस कंप्लेन को क्या कहते हैं कहीं ना कहीं इसको सुनी जाएगी। ठीक है, और फिर दोस्तों दूसरा जो प्रोटोकॉल दिया गया है इसके अंदर, ठीक है, जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल दिया गया है कि क्या कहते हैं जो डेथ पेनल्टी है पूरी दुनिया भर में उसको खत्म करा जाए। फिर दोस्तों ये सारी चीजें जो है ह्यूमन राइट्स के अंदर ही इंक्लूड करी जा रही हैं। अब दोस्तों फिर मैंने ये तो आपको क्या कहते हैं सारा जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के बारे में बता दिया है। अब दोस्तों मैं थोड़ा तेज इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों वीडियो जाके ज़्यादा लंबी ना बने और आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ। अब दोस्तों चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं शॉर्ट में ही भारत में क्या ह्यूमन राइट्स हैं। अब दोस्तों देखिए दोस्तों जैसे कि अब हम भी तो सदस्य हैं ना संयुक्त राष्ट्र संघ के, फिर दोस्तों जो भी वहाँ पे जो क्या कहते हैं राइट्स क्या कहते हैं डिक्लेयर करे गए हैं क्या कहते हैं इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स, जिससे दोस्तों सब मिला के जिससे जो है आज की डेट में उसको इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। तो उसके अंदर दोस्तों फिर उसको वो सब चीज़ें जो हमारे देश में भी लागू होती हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसके साथ ही साथ जो है भारत में भी दोस्तों कई सारे ऐसे कानून बने हुए हैं, और भारत में दोस्तों फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं ह्यूमन राइट्स। ठीक है, और कुछ लीगल राइट्स हैं। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो जो हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के तौर पर। और तो फिर और लीगल राइट्स दोस्तों वो जो समय समय पर कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स द्वारा या फिर जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो एक्ट बनाए गए हैं। ठीक है, तो उन सब मानव अधिकारों को दोस्तों बात करी गई हमारे देश के अंदर। तो दोस्तों इसके तहत जो हमारे देश में एक एक्ट बना था कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। दोस्तों उसके तहत जो है हमारे देश में भी जो है ह्यूमन राइट्स के कहते हैं
को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये एक्ट बनाया गया था। और जब भी किसी व्यक्ति का क्या कहते हैं उनके अधिकारों का हनन होता है तो वो जाके व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है। तो दोस्तों ये हो गया एक लीगल राइट हो गया दोस्तों भारत में मानव अधिकारों को लेकर। अब दोस्तों फिर कहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कौन कौन से दोस्तों, जैसे कि दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स तो वही राइट्स है जो हम सभी को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, और जो DPSPs हैं दोस्तों, और ये कहते हैं और जितने भी हमारे देश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही क्या कहते हैं कमीशनों का गठन करवाया गया है क्या कहते हैं ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि कमीशन फॉर क्या कहते हैं माइनॉरिटीज राइट्स प्रोटेक्शन, कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन, कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन, कमीशन फॉर STs एंड STs राइट्स प्रोटेक्शन, कमीशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल क्या कहते हैं प्रोटेक्शन। दोस्तों इस सभी क्या तमाम दोस्तों कमीशन बनाए गए हैं भारत में मानव अधिकारों को बचाने के लिए। और सो कहते हैं इनको कहते हैं अच्छी तरह क्या कहते हैं सभी को अपने मानव अधिकार मिले, सब ये सब जो है फिर जितने भी कमीशन दोस्तों मैंने को बताया ये सब काम करते हैं। और सो ये कमीशन दोस्तों क्या कहते हैं केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कहते हैं राज्य स्तर पर भी है दोस्तों। जैसे कि समझिए आप क्या कहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी है भारत में, तो साथ साथ क्या कहते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी है। तो इसके दोस्तों फिर दो बना दिए गए हैं। अब दोस्तों देखिए, अब अगर आपको ये इसकी आलोचना करने भारत में कितने मानव अधिकार कहते हैं को तवज्जो दी जाती है, फिर भारत में मानव अधिकार तवज्जो नहीं दी जाती है, तो दोस्तों उस पर जो है आप अपनी आलोचना वगैरह क्या कहते हैं एनालिसिस वगैरह करके आप देख ही सकते हैं। अब दोस्तों देखिए क्या कहते हैं लास्ट में दोस्तों आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों जो डेथ पेनल्टी है दोस्तों इसको लेकर जो है पूरी दुनिया में पहल करी जा रही है कि इसको अबॉलिश करना चाहिए, पर दोस्तों ये हमारे देश में अभी तक ये अबॉलिश नहीं हुआ है, और इस पर जो है सबका अपना मत है ये दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों क्या कहते हैं और दोस्तों जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि क्या जो अपराधी होता है कि उसको मानव राइट्स का क्या कहते हैं यानी ह्यूमन राइट्स का अधिकार होता है दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल, उसको ह्यूमन राइट्स का बिल्कुल हक होता है, उसको कहते हैं अच्छी तरह ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। उसके कहते हैं उसके साथ जोर जोर से नहीं करना चाहिए, क्या कहते हैं चाहे जैसा भी क्रिमिनल हो, ठीक है। उसको देखिए दोस्तों कि मान लिया दोस्तों क्रिमिनल को जेल में भेज दिया गया, इसका मतलब उसको पानी ही नहीं दिया जाएगा, उसको खाना नहीं दिया जाएगा तो जिंदा कैसे रहेगा, वो अपनी पूरी जो सजा मिले वो कैसे काट पाएगा। दोस्तों फिर ये सब चीज़ें हैं। और दोस्तों एक डेथ पेनल्टी है जो उसको हमारे देश में अबॉलिश नहीं करा गया है, कुछ तमाम अपराधों के लिए जो है डेथ पेनल्टी भी दी है ना, जो दी गई है हमारे देश में, दोस्तों उसको अबॉलिश नहीं कराएगी। दोस्तों बाकी जो और मानव अधिकार है उसको जो है कोर्ट हमारे देश में और के जो न्यायपालिका हमारे देश में उसको जो है वो मानती है। अब दोस्तों फिर चलिए दोस्तों ये तो हो गया आज की पूरी वीडियो का जो कंटेंट जो मैंने आपको बताया था ह्यूमन राइट्स के ऊपर। अब दोस्तों आपको एक बोनस फैक्ट बता देता हूँ दोस्तों, जो मैंने कहा था दोस्तों टॉपिक से हटके भी हो सकता है दोस्तों, वो बोनस फैक्ट ये है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय क्या कहते हैं जो फूल है तो वो है क्या कहते हैं लोटस। फिर दोस्तों इससे ठीक जो मॉरिशस का भी जो कहते हैं राष्ट्रीय वहाँ का दोस्तों जो फ्लावर है तो वो है लोटस। ऐसा बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों, तो हमारा और मॉरिशस जो क्या कहते हैं दोस्तों राष्ट्रीय कहते हैं जो नेशनल फ्लावर है तो वो लोटस ही है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, दोस्तों वीडियो शेयर जरूर करिएगा। तो मैं इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और दोस्तों हर उस मुद्दे पे वीडियो बनाता हूँ जो आम जनता को अफेक्ट करती है। दोस्तों मिला आपको इस तरह की अगली वीडियो में, दोस्तों तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।